भरोसा एक ऐसा चीज़ है जिस पे पूरी दुनिया टिकी हुई है। अगर इसी भरोसे में थोड़ा सा भी दरार आ जाए तो परिवार बिखरने में और रिश्ते बिखरने भी टाइम नहीं लगता है। आज के घटना में सेम ऐसा होता है। एक शादीशुदा महिला होती है। वह महिला अपने पीठ पीछे ऐसी खेल खेलती है जिसकी वजह से उसका पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब इसकी खबर जो है गांव वालों को पता चलती है तो गांव वालों के जुबान पर बस एक ही बात आता है बार बार कि काश अगर हमें इस चीज़ का पहले से पता होता तो इसके चीज़ के बारे में पहले से भी लोगों को सावधान कर दिए होते तो आज हम लोगों को इस खबर को सुनना नहीं पड़ता। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो घटना है यह घटना है उत्तराखंड। और उत्तराखंड का एक शहर पड़ता है देहरादून और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है रायवाला और उसी के पास नज़दीक में ही एक गांव पड़ता है खाड़ गांव। सेम उसी के गांव में रहने वाला दीपक सैनी होता है। दीपक सैनी जिसकी उम्र होती है मात्र 34 साल। उसकी पत्नी होती है अंकिता, अब जिसकी उम्र होती है 31 साल। उसके भी 2 बच्चे भी होते हैं और उस दीपक का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम होता है जितेंद्र की उम्र होती है 30 साल और उसकी पत्नी भी होता है सोनू सैनी, यानी कि उसका भी उम्र होता है 28 साल। अब यह जो परिवार होता है यह परिवार 6 सदस्यों का परिवार होता है। काफ़ी सुखी परिवार होता है। बात मैं कर रहा हूँ 10 मई 2022 रात का वक्त होता है, लगभग 2:30 बजे का वक्त होता है। उसी समय अंकिता जो होती है वह अपने कमरे से जो है इतनी हड़बड़ाहट में बाहर निकलती है तुरंत ही अपने देवर के पास। उस समय अब जो होता है उसी समय अपने देवर यानी कि उनके कमरे में वह पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद तुरंत ही उसी समय उसकी छोटी देवरानी जो होती है सोनी सैनी जो होती है वह उस समय काफ़ी जो है गहरी नींद में सो रही होती है। अब वह अंकिता जो होती है वह दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर देती है। पीटने की वजह से जो है काफ़ी टाइम लगता है। उसी समय सोनू सैनी जो होती है उस समय उठ जाती है। उठने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वह देखती है उसकी जेठानी जो होती है अंकिता जो है उसकी आंखें इतनी लाल हुई पड़ी थीं कि जो है वह तुरंत देख के उसकी आंखों को भांप भी लेती है और तुरंत ही उसी समय अब अंकिता जो होती है वह जो है अपने देवर को भी जगाने लगती है। वह बताने लगती है कि तुम्हारे भैया रात को शराब पी के आए थे और शराब पी के जो है वह काफ़ी गहरी नींद में सो रहे थे। हमने जैसे ही हमारी आँख खुला तो उनको जो है अपने बेड के नीचे पाए और उसी समय बेड से उठाकर उनको ही जो है वहाँ पर रखे हुए, लेकिन उसकी जो है अभी सांसें लंबी चली रही हैं। चलो उनको देखो, ना जाने क्या हो गया, हमें ऐसा लग रहा है कि उनको हार्ट अटैक आ गया है। अब उसी समय वह जो है छोटा देवर जितेंद्र उड़ के जो है अपनी चारपाई से तुरंत ही अपने बड़े भाई उस समय वह दीपक के पास जाता है और जैसे ही वह दीपक को देखता है तुरंत ही देखता तो वह दीपक जो है काफ़ी गंभीर अवस्था में वहाँ पड़ा होता है। उसके चेहरे पर जो है उस समय काफ़ी लाल पड़े हुए थे, उसके नाक से भी खून आ रहा था और कान से भी खून आ रहा था। तभी उसी समय दीपक जो है अपने भाभी से आप पूछ लेता है कि भाभी इनके नाक से और कान से खून क्यों आ रहा है। तभी उसी समय अब जो अंकिता होती है यह बताने लग जाती है कि तुम्हारे भैया नीचे गिरने की वजह से उनके ही नाक पे चोट आ गया, इसकी वजह से उनके नाक से खून आ रहा है और उसी वजह से जो है इनको इस हालत में हो गए, हमें लग रहा है इनको हार्ट अटैक आ गया है, इनको जल्दी ही अस्पताल ले चलो। अब उस समय जितेंद्र जो होता है वह उस समय जो है अपने भैया दीपक को उठाकर जो है उसी समय एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस बुला के उनको जो नज़दीकी अस्पताल में ले जाता है और जैसे ही ले जाता है तो वहाँ पर उसका जो है उस समय दीपक का इलाज डॉक्टर करे नहीं, तभी उसी समय जो है उसकी ही मृत्यु हो जाती है। अब डॉक्टर जो होते हैं उसी समय उसके जो पत्नी होती है अंकिता को खबर देते हैं तो अंकिता जो होती है बस एक बात कहती रहती है कि हमारे पति को रात में हार्ट अटैक आ गया और ना जाने कैसे हो गया। इसकी वजह से डॉक्टर जो होते हैं उसी समय जो है वह बॉडी को देखते तो उनको लगने लगता है इनको हार्ट अटैक नहीं आया है, इनके साथ किसी ने या ऐसा कांड किया है जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई है। उसी समय डॉक्टर को काफ़ी शंका होने लगता है क्योंकि यह लगने लगता है कि हत्या का मामला है। तुरंत ही उसी समय अब डॉक्टर जो होते हैं उसी समय रायवाला पुलिस थाने में फ़ोन कर देते हैं, जिससे पुलिस थाने की जो टीम होती है उसी समय वह उसी घटनास्थल पर यानी कि अस्पताल में पहुंचती है और पहुंचने के बाद उस दीपक के डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसका शिनाख्त भी करती है। उसी समय वहाँ की पुलिस वाले उस समय अंकिता से पूछने लगते हैं कि यह सब कैसे हुआ। तो अंकिता बताने लगती है कि रात में हम अपने पति के साथ सो रहे होते हैं तो उसी समय हमारे पति जो होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा शराब पी लिए होते हैं और शराब पीने की वजह से उनको
काफ़ी होशियत नहीं रहता, इसकी वजह से हमें लगता है उनको रात में हार्ट अटैक आ गया, इसकी वजह से वह नीचे भी गिर गए थे। और जो है इसी वजह से हमें अब पूरा शंका है कि उनको हार्ट अटैक आया है, इसकी वजह से उनकी जो है मौत हो गई है। और उसी समय अंकिता काफ़ी दहाड़े मार मार कर वहाँ चीखना भी चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे पुलिस जो है लेकिन उसके बातों पर ध्यान नहीं देती है। पुलिस को लगने लगता है ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है। पुलिस सबसे पहले दीपक के बॉडी को उठाकर वहाँ जो पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने लगती है। तो अंकिता जो है वह अपने पति के बॉडी को नहीं जाने, वह कहने लगती है कि हमारे पति की जो है या जो है हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है, या जो है पोस्टमार्टम करने की क्या ज़रूरत है। तो पुलिस जो होती है उस बॉडी को ज़बरदस्ती लेने लग जाती है, जिसकी वजह से अंकिता जो है उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के लिए मजबूरी हो जाती है। पुलिस जो होती है अब उस दीपक के बॉडी को पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट होता है उसका इंतज़ार करते करते 2 दिन का वक्त बीत जाता है। तो पुलिस जो है इस घटना को अब पूरा बारीकी से जांच करने के लिए सबसे पहले एक टीम का गठित करती है, और टीम ऐसी गठित करती है जिससे इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। पुलिस उसी समय एक पुलिस वाले को जो है उस सादे पोशाक में उसी के ही खाड़ा गांव में वह भेज देती है, ताकि यह पता चले क्या दीपक का किसी गांव के किसी लोगों के साथ दुश्मनी है। तो पुलिस सबसे पहले वह इस घर के बारे में भी जानना चाहती है, दीपक और उस अंकिता के बारे में क्या कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसकी वजह से झगड़ा भी हुआ या इनके बीच ऐसा कुछ हुआ है। पुलिस इनके बीच ऐसा कुछ निकालना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ निकलता ही नहीं है। तो पुलिस उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आने का इंतजार भी कर रही होती, तभी 4 दिन बीतने के बाद यानी कि 14 मई 2022 को वह जो है वह रिपोर्ट दीपक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है। इसी रिपोर्ट में तुरंत ही एक चौंकाने वाला खुलासा भी हो जाता है, जिसमें यह पता लगता है कि दीपक का रात में उसी समय यानी कि जब लगभग वह बीत गया था, यानी कि 24 घंटे के अंदर ही दीपक का सांस फूलने की वजह से ही मौत हुई है। और उसके जो है गले पले पे अंगूठे के भी निशान पड़े हुए थे, जिससे पुलिस को काफ़ी शंका हो जाता है कि ज़रूर इसकी पत्नी का उस समय अंकिता का हाथ उसमें है, क्योंकि अंकिता हमसे झूठ बोल रही है कि इसका जो है हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। पुलिस अब उसी समय क्या करे, अंकिता को जो है अपने अंदर लेने के लिए पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे जो है उस समय अंकिता को पुलिस अपने कस्टडी में ले सके। तो पुलिस सबसे पहले क्या करती, अब वह जो है उसी मुखबिर के द्वारा गांव में पूरी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस के पास अब भी कोई सबूत नहीं लगे थे। इसी वक्त 6 दिन का टोटल वक्त बीत जाता है, तभी पुलिस के उस समय यह ध्यान भी आ जाता है क्यों ना अंकिता का मोबाइल नंबर लिया जाए। जब पुलिस अंकिता का मोबाइल नंबर लेती है तो उसके मोबाइल नंबर के थ्रू जो है पूरा जब कॉल डिटेल निकालती है, कॉल डिटेल पुलिस के सामने निकल के आता है, तो उसी नंबर में एक नंबर बार बार पुलिस के सामने आ रहा था, जिससे उसी समय अंकिता जो है वह उस नंबर पर कांटेक्ट की थी लगभग उसी के 1.5 घंटे पहले ही, और उससे कुछ देर बात हुआ था, और इससे पहले भी उसी नंबर पर बार बार बात हो रहा था। और जब पुलिस इस नंबर को पूरा जो है कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है दिन में लगभग 4 घंटा इन दोनों के बीच रोज़ बात हुआ करता था। पुलिस जैसे इस कॉल डिटेल का पूरा डिटेल निकाल के अपने सामने रखती है, पता चलता है यह तो श्यामपुर का रहने वाला सत्येंद्र है। पुलिस तुरंत ही उसी समय अब सत्येंद्र को जो है पकड़ने की भी पूरी अब तैयारी भी कर लेती है। उसी समय पुलिस की एक टीम जाती है श्यामपुर के उसी गांव में, और जाती वहां सत्येंद्र की भी तलाशी करना शुरू कर देती है। पता चलता है सत्येंद्र जो है अपने घर में उसी समय सो रहा होता है। पुलिस उसी समय सत्येंद्र को भी अपने कस्टडी में लेती है। उसको कस्टडी में ले आने के बाद उसी समय वह रायवाला पुलिस थाने में सत्येंद्र को ले आती है। ले आने के बाद उसके सामने वह जो है उस समय अंकिता का और उसका कॉल डिटेल दोनों का उसी के सामने रख देता है, जिससे उसी समय अब जो होता है सत्येंद्र पुलिस के सामने काफ़ी डर से जाता है। उसी समय वह कांपने भी लग जाता है, जिसके बाद उस समय जब पुलिस उससे पूछती है कि उस रात तुम कहाँ थे, तो अब बताने लगता उस रात तो हम अपने घर पे थे। लेकिन पुलिस जब उसके सामने और पूरा उसका भी कॉल डिटेल रखती है तो पुलिस जो है तुरंत ही उसी समय उसके ऊपर इतना शंका कर जाती है, जिसके बाद अब सत्येंद्र अब पूरी जो है सामने पुलिस के सामने वह इतना झुक जाता है, जिसके बाद पुलिस जो है तुरंत ही जब उसको इतना टार्चर कर देती है जिससे अपना टूट भी जाता है, जिसकी वजह से पुलिस के सामने सारी सच्चाई भी रखना शुरू कर देता है। इससे पहले पुलिस के सामने वह सत्येंद्र पुलिस के सामने सच्चाई रखे, पुलिस जाके तुरंत ही उसी समय अंकिता को भी अपने कस्टडी में लेती है। अंकिता को अपने कस्टडी में लेने के बाद उसको रायवाला पुलिस थाने में लाती है। अब जब अंकिता होती है, अंकिता उसी समय सत्येंद्र को देखती है, तुरंत ही वह भौचक्की सी भी रह जाती है, और देखने के बाद वह तुरंत ही भांप लेती है, वह समझ भी जाती है, लेकिन वह एकदम चुप खड़ी रहती है। पुलिस जब उससे पूछने लगती है तो उसी समय अंकिता जो होती है, अंकिता पुलिस के सामने वह जो है सच्चाई भी रखने के लिए तैयार भी नहीं होती है। अब पुलिस जो है उसी समय अंकिता को ले जाकर अलग रूम में बैठाती है, और सत्येंद्र जो होता है अलग रूम में बैठी होती हैं। दोनों से जब पुलिस पूछने लगती है तो पुलिस के सामने अब दोनों से टूट से गए थे, जिससे वो अपनी सच्चाई बयां भी करने लगते हैं। अंकिता बताने लगती है तो सत्येंद्र है, सत्येंद्र श्यामपुर का रहने वाला है। यह जो पहले सबसे पहले 2013 में एक फौजी की नौकरी कर रहा होता है, लेकिन 2013
2013 में या किसी कारणवश वह उस समय फौजी का नौकरी छोड़ देता है, जिसकी वजह से इसकी जो पत्नी होती है उसको भी यह सत्येंद्र तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद जो है सत्येंद्र अपनी ज़िंदगी जो है गांव में गुजारने के लिए जाकर वहां पर मकान बनाने के लिए जो है मकान का ठेका जो है कुछ कंटेंट वह भी लेता रहता था, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी भी चलने लगती है। इसकी वजह से जब सत्येंद्र के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आ जाते हैं और कुछ वक्त बीत जाते हैं, लगभग 2 साल बीतने के बाद अब सत्येंद्र जो होता है, सत्येंद्र जो है उसी समय दूसरी शादी भी कर लेता है और सत्येंद्र के 2 बच्चे भी होते हैं। सत्येंद्र का ज़िंदगी काफ़ी ऐसे चलने लगता है। तो सत्येंद्र की इसी बीच मुलाकात दीपक से होती है। दीपक जो है अपनी मकान का कंटेंट जो होता है, मकान वह नया नया बना रहा था, इसका पूरा कंटेंट वो उसी समय जो है वह सत्येंद्र को दे देता है, जिससे सत्येंद्र पूरा मकान का कंटेंट लेने के बाद वह जो है आकर उसी समय दीपक का मकान बनाने लगता है। उसी बीच जो है दीपक की पत्नी अंकिता से मुलाकात उस सत्येंद्र का हो जाता है, क्योंकि अंकिता जो होती है देखने में भी काफ़ी खूबसूरत भी थी, वह काफ़ी जो है एक कठी मिजाज की थी, जिसके बाद देखने का हर कोई बात जो है हर कोई अगर देखता तो अंकिता को उसकी तरफ आकर्षित भी हो जाता है। इसकी वजह से अब जो होता है सत्येंद्र जो है अंकिता से बात करने का भी मौका पा जाता है, क्योंकि कमरे पर जो उसी समय होता तो उस समय मौके पर कमरे पर कोई नहीं होता है, क्योंकि वह जो अंकिता होती है वह अंकिता उस समय दिन में कमरे पर अकेली रहती है और उसका जो पति होता है दीपक, वह दीपक अपने काम के लिए चला जाता है, जिससे आए दिन जो है उस समय दोनों मिलकर उसी कमरे में आपस में जो है मिलकर बातें भी करते हैं और ऐसे ऐसी बातें करते दोनों हली टिटोले भी शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इनका हंसी टिटोले के वक्त बीतने लगता है। इसी बीच अब सत्येंद्र और अंकिता के बीच भी प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। इनका प्रेम प्रसंग जो है एक दिन इतना परवान चढ़ गया कि वह जब उस समय दीपक कमरे पर नहीं रहता, वह उनका मकान का ही काम चल रहा होता है, तो उसी बीच जो है जितने भी लेबर होते हैं सब अपना काम कर रहे हैं और उसी कमरे में जाकर दोनों मिलकर वह सत्येंद्र और उस समय अंकिता एक ही कमरे में मिलकर संबंध बनाते हैं। और इनका जो संबंध आए दिन ऐसा ही चलता रहता है। यह सिलसिला कई दिन तक चलता रहा, लेकिन इसकी खबर पास के रहने वाले आलोक को भी चल जाता है। आलोक जो होता है वह उनका पड़ोसी होता है, वह इसको भी खबर चलता है, तुरंत ही वह गांव में पूरी इस चीज़ की इन दोनों के बीच की चर्चा भी शुरू हो जाती है। जब गांव को पता चलती है तो उसकी खबर जो होता है उसी समय दीपक के कानों पर भी पहुंच जाता है। दीपक जो है उसी समय जब सुनता है तो आकर अपनी पत्नी अंकिता से भी बातें करता है। अंकिता जो होती है वह कहने लगती है कि हमारे बीच ऐसा कोई कुछ बात है ही नहीं, क्योंकि लोग हमारे इस घर को देखकर लोग जल रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं इनका घर बन रहा है, इनके बीच दरार लाना बहुत आसान है। इसकी वजह से लोग उस समय सत्येंद्र का नाम वह जो है दीपक के कानों पर ले रहे थे, जिससे दीपक जो होता है उसी समय अपनी पत्नी को बात को मानकर वह टाल भी देता है, लेकिन वह जो है उसके मन में यह बैठ जाता है कि ज़रूर इनके बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इसी बीच दीपक अब जो होता है दीपक इस बात को ध्यान ना देकर अपने कामों में लग जाता है, लेकिन सत्येंद्र जो होता है सत्येंद्र वह भी अंकिता से अब मिलने का भी मौका पा जाती है। जब सत्येंद्र अपने काम पे चला जाता तो उसी समय कमरे में अंकिता और उस समय सत्येंद्र दोनों मिलकर उसी समय संबंध बनाते थे। धीरे धीरे इनका जो सिलसिला आए दिन ऐसे चलता रहता था और धीरे धीरे इनका वक्त भी बीतने लगता है। अब इसी बीच 10 मई 2022 को रात को लगभग 11:30 बज रहे थे, तो उसी बीच अंकिता जो होती है अंकिता उसी समय अपने कमरे में सो रही होती है। उसका जो पति होता है दीपक, वह जाकर बाहर ही सो रहा है, लेकिन अचानक उसकी नींद जो है उसी नए मकान में बन रहे वो सोने की वजह से उसका जो है नींद दीपक का जल्दी खुल जाता है, जिसके खुलने के बाद वह अपने ही बीवी से मिलने के लिए रात में आता है। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो उसी समय दीपक की आँख फटी की फटी रह जाती है। वह देखता है कि अंकिता के साथ सत्येंद्र जो है उसी ही चारपाई पर दोनों एक ही अवस्था में सोए हुए हैं, जिसके देखने के बाद तुरंत ही वह उसी समय जैसे ही अंदर घुसता है दीपक, और घुसते ही जो है अपनी पत्नी को उसी समय मारना पीटना शुरू कर देता है। अब अंकिता जो होती है उसी समय वह सत्येंद्र को भी इशारा कर देती है, जिससे सत्येंद्र जो होता है वह उस समय अंकिता को से उस जो है दीपक को छुड़ाने की भी कोशिश करता है, जिसके बाद दीपक को अलग कर देता है। दीपक उसी समय जो है वह उसके ऊपर भी सत्येंद्र के ऊपर भी टूट पड़ता है, जिसकी वजह से अंकिता भी इस चीज़ से काफ़ी खफा हो जाती है। उसी समय अपने पास से एक जो है वहाँ पर एक लकड़ी रखा होता है, उसी लकड़ी उठाकर जो है उस समय दीपक के सर पे मार देती है, जिससे दीपक वहीं पर गिर जाता है। और गिरने के बाद दोनों ही मिलकर उसी समय अंकिता और सत्येंद्र दोनों मिलकर एक जो है वहाँ दुपट्टा लेते हैं। दुपट्टा लेने के बाद उसी समय दीपक का गला दबा देते हैं, जिसकी वजह से दीपक की वहीं पर मौत हो जाते हैं। अब हो जाने के बाद दोनों जो है इसी चीज़ को वह उस समय दीपक के जो है इस चीज़ को या एक्सीडेंटल दिखाने के लिए तुरंत ही उसी समय जो है दीपक के बॉडी को वहीं चारपाई पर सुला देते हैं।
और उसके जो है उस समय अब जो होता सतेंद्र वो अपने घर चला आता है और उसकी बीवी जो होती है अंकिता तुरंत ही जैसे रात में 2:30 बज रहे होते हैं तो उसी समय वह अपने जो है अपनी छोटी देवरानी सोनी के पास जाती है और इस चीज़ की जानकारी जो है वह रोते बिलखते देती है। वाकई में दोस्तों जब यह पूरी सच्चाई उसी समय पुलिस के सामने वह जो होती है अंकिता और उस समय सतेंद्र बता रहे होते हैं तो पुलिस सुनने के बाद तुरंत ही उसी समय दोनों को भी समझाने लग जाती है। क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही रास्ता बचा था कि अगर तुम्हारे पास और भी रास्ते बचते हैं, अगर तुम चाहती तो और रास्ते अपना कर अपनी ज़िंदगी बना सकती थी, लेकिन तुमने जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लिया जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार भी और तुम भी अब दोनों जेल में रहोगे दोस्तों। और इन दोनों को ले जाकर पुलिस जो होती है उसी समय कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों को ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान रहें और अपनों को भी सावधान करें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।